नमस्कार, मैं सुभाष, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं टिकरी बॉर्डर पर। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो तेलंगाना से आए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं किस संगठन से हैं वो और उनकी मुख्य मांग क्या है, इस पे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। मेरा नाम जब्बार है, मैं तेलंगाना से खम्मम जिला का है। मैं ये काले कानून के खिलाफ जो किसान आंदोलन कर रहा है, उस आंदोलन को समर्थन करने के लिए ये काली सरकार को एक किसानों का धक्का देने के लिए, किसानों के साथ हम रहने के लिए हम इधर से तेलंगाना से हम 10 लोग इधर पहुंच गए हैं। आज टिकरी बॉर्डर मंच पे हम 5 लोग इधर है। ये जो किसान डिमांड कर रहा है चारों का काले कानून का, वो डिमांड पक्का है, वो अच्छा डिमांड है। वो किसान परिवार को नुकसान करने का डिमांड है। ये काले कानून को मोदी और तोमर सिंह दोनों मिलके बना रहे हैं। ये किसान के खिलाफ ये कानून है। ये देश का खाने रखने का, खाने खिलाने का, पानी पिलाने वाला कोई है, उसका कमर की हड्डी की तोड़ने के लिए ये कानून तैयार हुआ है। इसको रद्द करने तक भी अपना आंदोलन चलता है। ये जन आंदोलन है। तो कौन से संगठन से हैं आप? तेलंगाना से। हम ऑल इंडिया किसान सभा से आए थे। हम फार्मर के परिवार है, हम किसान के परिवार है। या कोई देखने के लिए इधर नहीं आए थे। हम किसान लोग के बच्चे हैं। हमारे माता पिता उधर किसान का काम करता है। हमको मालूम है पिछले साल से फसल बर्बाद हो रही है। फसल तो सही नहीं है, तो सही दाम नहीं रहे, तो फसल क्या होना है, किसान क्या होना है, ये तो मोदी को और उनका परिवार को समझ में नहीं आ रहा है। कभी तो वो किसान के साथ रहे या किसान का काम करे, उनको मालूम होगा। लेकिन किसान का काम नहीं करे या परिवार नहीं, उसको क्या मालूम होगा। वो तो जोली आदमी है, वो खाली जोयल आदमी है। वो किसान के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। ये महसूस की बात है। तो सरकार अड़ी हुई है कि हम ये जो कानून वापस नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे किसान? किसान यही रहेंगे। कब तक रहेंगे? कभी तक। हमारे काले कानून के खिलाफ ये रद्द हुआ तक भी यही रहेंगे। किसान वही बोल रहे हैं। मैं इधर सिंगी बॉर्डर में बात किया था किसान से, टिकरी में बात किया था, गजियापुर में बात किया था। मैं इधर 5-6 दिन से इधर ही रह रहा हूँ। किसान बता रहा है ये काले कानून के खिलाफ यहाँ बैठे थे। काले कानून रद्द नहीं हो गए तो हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अब 70 दिन हो गए, इससे बड़ी ठंड क्या होगी। कितने किसान आपके साथ आए हैं, या वहाँ तेलंगाना में कितने किसान हैं जो इन किसानों के समर्थन में धरने पे हैं या अपना समर्थन दे रहे हैं? रोज तेलंगाना में ऑल इंडिया किसान मंच जो तरीके से काम कर रहा है, रोज इधर भू हड़ताल बैठे सो किसान के वास्ते वो जो काम लेके रोज उधर कर रहा है। आज तेलंगाना में आज 6 तारीख के दिन उधर भू हड़ताल चल रहा है, हाईवे बंद चल रहा है। 12 बजे से लेके 2 बजे तक उधर हाईवे बंद कर रहे हैं तेलंगाना में और आंध्रा में, तमिलनाडु, केरला में। आप पिछले 70 दिन से इधर कई लोग इधर आके इनका समर्थन किया है। इनके आप अकेले नहीं है, देश आपके साथ है बोल के एक अच्छी तरीके से शांतियुत आंदोलन से बनाने के लिए सब इधर आए। अभी आने वाले हैं। हम यहाँ चलने का आंदोलन को किसान को समर्थन करने का वॉइस भी उधर बता रहे हैं। हमारी आवाज़ जो सोशल मीडिया है, जो टीवी है, उसके जरिए से हमारा तेलंगाना के जनता को दिखा रहे हैं। वो भी इधर आ रहे हैं, इधर पहुँचेंगे। और हम डिमांड कर रहे हैं, ये अभी कितने दिन आप किसान को इधर बैठने की कोशिश करते हैं? आपको शर्म नहीं आ रही क्या? ये गवर्नमेंट को, ये हुकूमत को शर्म नहीं है क्या? दिल्ली के पास में ये क्या हमारा दिल्ली का ये राजधानी बता देना, ये राजधानी किसान लोग इधर बैठ के इतना आंदोलन करने, तो शर्म नहीं आ रही क्या आपको? आप शर्म रहे तो पहले किसान का काले कानून रद्द करना बोल के हमारा डिमांड कर रहे हैं। तो सरकार का तो ये कहना है कि ये जो किसान है, ये हरियाणा, पंजाब और थोड़ा सा यूपी के किसान हैं, कुछ राजस्थान के, तो पूरे देश के किसान इस आंदोलन के साथ नहीं है, और जो बहुमत में किसान है वो सरकार के साथ है। इस पर आपका क्या कहना है? अब किसान एक पंजाब का किसान नहीं है ना, देश का किसान है। देश में सब जगह भी किसान रहते हैं। हमारा भारत देश है, 80% किसान लोग हैं। कानून एक पंजाब को, हरियाणा को नहीं बना हुआ ना, कानून देश के लिए बना हुआ। ये काले कानून किसान के खिलाफ सब देश के लिए बना रहा। एक पॉइंट में एक तरीके से आंदोलन चल रहा है। आज इधर मेजर पार्ट खाने को, देश को खाना खिलाने वाला किसान कौन है बोले तो पंजाब के हो, हरियाणा के हो या यूपी के हो। इसलिए ज़्यादा तौर इधर लगता है। इधर तो
उधर थोड़ा कमर्शियल क्राफ्ट चलता है, इधर नॉन कमर्शियल क्राफ्ट चलता है, इसलिए ज़्यादातर इधर आ रहे हैं। ये यूपी का या हरियाणा का, पंजाब का और राजस्थान का नहीं है, ये देश का है, ये कानून देश का है, ये किसान का खिलाफ कानून है, इसलिए सब देश के लोग भी इधर आ रहे हैं अभी। और किसान का पेशेंसी अभी ऐसा ही देख रहे हैं, पेशेंसी अगर बदल गया तो ये देश में क्या होता है, किसका क्या लगता है, किसान का पेशेंसी देखते देखते गया तो आपको मोदी जी, आपको पाप लगेगा, आपको सरकार को गिराने के वास्ते आने चुनाव में किसान तैयार है, ये याद रखना है आप। तो बहुत धन्यवाद आप कहाँ से हैं जी? मैं हरियाणा से हूँ, कौन से ज़िले से? डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी से। तो आप कितने दिन से हैं यहाँ? हम शुरू से ही हैं, 70 दिन से ज़्यादा हो गए और हम किसानों के साथ हैं। जो पंजाब, हरियाणा, यूपी शुरू में आए थे, उसके बाद में राजस्थान और दूसरे जैसे ये आंध्रा से आए हैं, बीच में महाराष्ट्र से भी आए, बंगाल से भी, और हमारे साथ साथ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, दूसरा जो न्यायपालिका के जितने भी अधिवक्ता हैं, एडवोकेट, सभी हमारे साथ आ गए हैं, दूसरे कर्मचारी भी आ रहे हैं, हर पार्टी की आवाज़ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी को, जब सर्व पार्टी और सर्व किसान, भारत के किसान इसको नहीं चाहते कि हमारे ऊपर ये 3 कानून लागू हो, तो मोदी जी आप क्यों इस चीज़ को लगाना चाहते हो कि हट पे अड़े हो? आप कृपया करके इसको वापस लीजिए, नहीं तो किसान यहाँ से नहीं जाने वाला है। इसमें बच्चे, बूढ़े और जवान, इवन ऐसा भी है बच्चे छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने नान के यहीं आ रहे हैं, नाना के घर, छोटे छोटे बच्चे भी और युवा भी। और अब हमारा ये आंदोलन अभी तक शांति पूर्वक है और आगे भी हम चाहते हैं कि शांति रहे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मोदी जी से अगेन विनती है कि आप इन काले कानूनों को वापस लो। जब हमें चाहिए नहीं ये, तो क्यों दे रहे हैं? हमें जो चीज़ चाहिए नहीं उसके ऊपर आप क्यों ओढ़े हैं, क्यों दे रहे हैं? तो यही हम कहना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं? हम हरियाणा से। कौन से ज़िले से? जींद से। नाम क्या आपका? महावीर। तो कब से हैं आप यहाँ? हमको 2 महीने हो गए। तो ये कब तक आप रहोगे? जब तक ये कानून वापस लेंगे हम तब तक रहेंगे। किसान सभा हरियाणा से हैं उपप्रधान कॉमरेड इंद्रजीत सिंह, आइए उनसे भी बात करते हैं इन कानूनों के बारे में। स्वागत है आपका इंडिया पोस्ट में जी। नमस्कार। क्या कहना है आपका इन कानूनों के बारे में? अब इतने दिन के बाद कानूनों के बारे में तो सारे देश को ही पता है कि ये काले कानून है, सिर्फ कृषि मंत्री को नहीं पता। वो पूछ रहे हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ इन कानूनों में काला क्या है। जो कानून पूरा खुद ही काला है तो अंदर उसके काला क्या होना है। और हम ये भी कहना चाहते हैं पिछले 6 साल से कोई भी कानून मोदी सरकार ने बनाए हैं सारे ही काले हैं। असल में एक भी ऐसा कानून नहीं बनाया जो काला ना हो। और ये सरकार किसान और खेतीबाड़ी के लिए सबसे खराब सरकार साबित हुई है आज़ादी के बाद जो 6 साल की मोदी सरकार है। इसलिए तो बर्बादी का परवाना है एक तरह से कानून जो है तीनों। अब कहने लगे तो पहला कानून तो ये हो गया कि मंडी बंद और कारपोरेट के हवाले चला गया सारा अनाज का व्यापार। दूसरे नंबर पे चला गया तो ठेके वालों को खेती की इजाज़त दे दी कारपोरेट सेक्टर को। और तीसरे के ऊपर हम जाना चाहें तो ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम बना हुआ था जिसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा जमाखोरी और ब्लैक मार्केट नहीं कर सकते, उसको इस तरह से बदल दिया कि अब जमाखोरी भी की अनुमति दे दी और काला बाजारी की भी। ऐसा तो दुनिया में कहीं भी कानून नहीं कि आप जनता के साथ ही काला बाजारी करें। ये तो हो गया कानूनों का हिसाब किताब। दूसरा ये है कि भाई वो कह रहे हैं किसानों के हक में है। किसानों के हक में होता तो किसान क्यों बैठे? 75 दिन हो गए, 180 के करीब हमारे साथी उनकी मौत हो चुकी यहाँ बैठे बैठे सर्दी में और बीमारी की वजह से। तो ये जिनके हक में है वो भी सभी को पता है, जिनके कहने से इन्होंने किया है वो तो बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर हैं। हाँ। सरकार और मंत्री का ये कहना है कि जो इसमें खराब चीज़ें हैं, कानून में कोई दिक्कत है किसानों को, तो वो बदलाव के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों की मांग है कि ये सिरे से ख़त्म हो, कानून खारिज हो। तो बदलाव पे या उसमें संशोधनों पे किसान सहमत क्यों नहीं है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? जो चीज़ बुनियादी तौर पे गलत हो ना, आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। अब मान लो जाना तो हो दिल्ली की तरफ
और मुंह कर ले कोई रोहतक की तरफ, और फिर वो रास्ते में ये कहे कि मैं थोड़ा सा राइट को मुड़ जाऊं, थोड़ा सा लेफ्ट को मुड़ जाऊं, उससे तो नहीं पहुंच सकता दिल्ली। वो तो जाएगा तो गलत ही दिशा में, उससे ज़रूरी है कि वापस उल्टा आ जाए वो। यही कारण इनका, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि जहर की 3 पुड़िया हैं 10-10 ग्राम की, वो कह रहे हैं इनको खा लो, हम कह रहे हैं हमें नहीं खाने क्योंकि हमने खुदकुशी करनी छोड़ दी। फिर कह रहे हैं चलो ऐसा करो 2-2 ग्राम घटा देते हैं, 8-8 ग्राम की खा लो तुम। तो जहर है, हम तो 2 ग्राम भी नहीं खाने को तैयार है। ये मिसाल है असल में असलियत के रूप में देखा जाए। जो 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च था, कुछ घटनाएं हुई और उसके बाद कुछ किसान संगठन चले गए हैं, तो इसके बारे में कि कौन से संगठन वो गए हैं, वो शुरू से ही किसान विरोधी थे या इस 26 की घटना के बाद वो गए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई भी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की जितनी यूनियन है संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल हैं शुरू से, वो सारी की सारी, उनमें से कोई यूनियन नहीं गई। लेकिन 26 की घटना अब तो सारी दुनिया को पता चल गया कि एक बहुत सुविचारित साजिश थी वो, बाकायदा। और साजिश ये थी कि कुछ लोगों को वो लाल किला लेके गए जिनको ये रास्तों का भी नहीं पता था, और उन्होंने आखिर तक, आप ये लगा लो कि लाल किले तक कहीं पे भी नहीं रोका। पुलिस साथ में है, वो कह रहे हम इतने ट्रैक्टरों को कैसे रोक पाते। हम उनसे पूछ रहे हैं सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पे तो सबसे ज़्यादा हैं, वो कैसे रोक दिए तुमने? वो भी तो पुलिस नहीं रोक रखे, तो उनको क्यों नहीं रोक सकती थी पुलिस जो लाल किला जा रहे थे? तो वो तो एक बना बनाया योजना थी। उसके बाद जब वो झंडा वंडा जो भी कुछ किया, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान होने से सारा देश दुखी है। तिरंगे, आज तक मैं दावा करता हूँ, चैलेंज कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री को, आज़ादी से लेकर आज तक इतने तिरंगे झंडे बता दो कब फहराए गए जो हमने 26 जनवरी को फहराए। आप अपमान कर रहे हो, किसी ने हाथ लगाया है क्या? हाँ, हमारे ट्रैक्टरों के ऊपर लगे हुए तिरंगे झंडे पुलिस ने जरूर लठ मार मार के गिराए हैं, वो नहीं है अपमान क्या? तो इस किस्म का गुमराह करने के लिए ऐसी बातें, ताकि लोग, तो 26 तारीख को कोई यूनियन कहीं नहीं गई, जितनी है उतनी है। और जिस यूनियन ने गड़बड़ करी वो पंजाब की भी 32 यूनियनों का हिस्सा नहीं थे कभी भी, ना संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर वो थे। तो लगता है कि 26 तारीख की जो घटना थी ये सुनियोजित सरकार द्वारा की गई थी ताकि इस आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके। ने तो बिल्कुल लिख के दिया, हम केजरीवाल जी से मिल के आए कि आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कहो, क्योंकि आपके दिल्ली के अंदर घटना घटी, आप वहाँ के मुख्यमंत्री हो, इसकी न्यायिक जांच करवा दें, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। और अभी भी आने वाले समय में बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी। अब कोई प्रदेश नहीं बच रहा जहाँ पे किसान आंदोलन ना हो। ये अलग बात है कि भाई इतनी दूर से नहीं आ सकते। अब ये तेलंगाना के साथी खड़े हमारे, ये रहे, ये हमें फख्र है इस बात का। ये उस धरती से आते हैं जहाँ पर तेलंगाना का आंदोलन हुआ 1951-52 में, और वो हथियारबंद लड़ाई थी किसानों की निजाम राजा रजवाड़ों के खिलाफ। 10,000 गाँव में किसानों की अपनी सरकार बन गई थी, 10,000 गाँव में। ये उस धरती से आए हुए हैं, तो सभी जगह से आए हुए हैं। अब तो बढ़ रहा है आंदोलन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया पोस्ट से बात करने के लिए। धन्यवाद आपका। और एक तेलंगाना वासी है। हाँ, हमारे साथ तेलंगाना से एक और किसान हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम शेख मीरा साहब है। मैं तेलंगाना स्टेट खम्मम जिला का हूँ। मैं उधर किसान के चीज़ें कानून है, 3 कानून, इनका विरोध करने के लिए आप यहाँ आए हैं? विरोध करने के लिए और किसान का आंदोलन का समर्थन करने के लिए आए। हम भी उधर आंदोलन कर रहे हैं। गाँव बोड़े नाम है जी, जिला संगरूर। तो कब आए हो आप, कितने दिन से? हम 30 तारीख को चले थे
और 3 तारीख को जहाँ आ गए। 30 को चले थे, आप पैदल चले थे? पैदल चले, 5 दिनों में आ गए हम। तो कितने जो आपके साथी हैं जो पैदल चले हैं? हम 6 जने हैं। हाँ, इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए हो। क्या लगता है आपको कि सरकार मान लेगी मांग? हाँ मानेगी। महाराजा रणजीत सिंह ने की क्या ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਟਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋੜੇ ਖੇਲ ਤੇ ਪਾਰ ਹੋਏ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤਲੀ ਦੇ ਧੱਕੇ